जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनवरी 2026 के पंचक के बारे में। पंचक क्या होता है, कब लगता है, इसमें कौन से काम वर्जित होते हैं, कौन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं, पंचक दोष के निवारण के उपाय क्या है और अंत में हम जानेंगे पंचक से जुड़ी रहस्यमय पौराणिक कथा, जिसे सुनकर आप भी पंचक के महत्वपूर्ण को समझ पाएंगे। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, यात्रा करते हैं, घर बनवाने की सोच रहे हैं या फिर पंचक को लेकर आपको मन में भ्रम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पंचक क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुछ विशेष नक्षत्रों से होकर गुजरता है तब उस अवधि को पंचक कहा जाता है। पंचक शब्द पंच यानी 5 से, अर्थात जब चंद्रमा 5 विशेष नक्षत्रों धनिष्ठ, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती इन नक्षत्रों में भ्रमण करता है तब उस समय को पंचक कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पंचक के दौरान किए गए कार्य अशुभ फल देते हैं, जबकि कुछ कार्यों की अनुमति शास्त्रों में दी गई है। जनवरी 2026 में पंचक की तिथि और समय। अब सबसे पहले जान लेते हैं जनवरी 2026 में पंचक कब से कब तक रहेगा। पंचक प्रारंभ 22 जनवरी 2026 गुरुवार दोपहर 3:07 बजे तक। पंचक समाप्त 27 जनवरी 2026 मंगलवार दोपहर 12:44 बजे तक। यानी जनवरी 2026 में पंचक कुल 5 दिन तक रहेगा। क्या यह मृत्यु पंचक है? दोस्तों, पंचक के बारे में सबसे ज्यादा डर मृत्यु पंचक को लेकर होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पंचक गुरुवार को शुरू हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार या रविवार से शुरू होने वाला पंचक अत्यंत कष्टकारी या मृत्यु पंचक नहीं माना जाता है। फिर भी पंचक में सावधानी बरतना अवश्य होता है, क्योंकि यह समय संवेदनशील माना गया है। पंचक में क्या नहीं करना चाहिए यानी वर्जित कार्य। अब जान लेते हैं वे 5 कार्य जिन्हें पंचक के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। घास, लकड़ियाँ या ईंधन एकत्रित करना। पंचक के दौरान लकड़ी, घास, उपले, ईंधन या छत ढालने की सामग्री इकट्ठा करना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे आग, दुर्घटना या आर्थिक हानि हो सकती है। घर की छत या लेंटर डालना। यदि आप नया घर बनवा रहे हैं तो पंचक के दौरान लेंटर डालने से बचें। ऐसा माना जाता है कि पंचक में डाली गई छत से घर की कलश, बीमारी या दुर्घटना हो सकती है। पलंग, चारपाई या गद्दा बनवाना। पंचक में नया पलंग, चारपाई, गद्दा या बेड खरीदना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में इसे रोग और मानसिक तनाव का कारण बताया गया है। दक्षिण दिशा की यात्रा। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा करने से दुर्घटना, बीमारी या यात्रा में बाधा आ सकती है। पंचक में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार। यदि दुर्भाग्यवश पंचक में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो केवल एक शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार 5 कुश के पुतले बनाए जाते हैं और उन्हें भी शव के साथ जलाया जाता है ताकि पंचक दोष समाप्त हो सके और परिवार सुरक्षित रहे। पंचक में कौन से काम किए जा सकते हैं? दोस्तों, पंचक को लेकर यह भ्रम है कि इसमें कौन से शुभ कार्य नहीं होता, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। पंचक में किए जा सकने वाले शुभ कार्य सगाई, विवाह, नामकरण, पूजा पाठ, हवन, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान, बशर्ते यह है कि शुभ नक्षत्र और सही मुहूर्त होना चाहिए। यदि रक्षाबंधन, भाई दूज, दीपावली या कोई बड़ा त्योहार पंचक में आ जाए तो उसे रोका नहीं जाता है। पंचक दोष निवारण के उपाय। अगर पंचक में कोई कार्य बहुत जरूरी हो और टाला ना सके तो शास्त्रों में इसे निवारण उपाय भी बताया गया है। लकड़ी या ईंधन खरीदना जरूरी हो तो गायत्री मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के मंदिर में चोला या सिंदूर चढ़ाएं। दक्षिण दिशा की यात्रा करनी पड़े, यात्रा से पहले दही चीनी खाकर निकले। हनुमान जी का नाम ले। छत ढालना जरूरी हो तो पहले मजदूरों की मिठाई खिलाएं।
भगवान से प्रार्थना करें। इन उपायों से पंचक का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। पंचक के पौराणिक कथा। अब बात करते हैं पंचक से जुड़ी उस कथा की जिसके कारण पंचक को मृत्यु और विनाश से जोड़ा गया है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने लंका युद्ध में रावण का वध किया था, तब वह समय पंचक काल का ही था। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह महान विद्वान, तपस्वी और ज्योतिष का ज्ञाता था। लेकिन पंचक के समय उसकी मृत्यु होने के कारण यह काल अशुभ माना जाने लगा। दूसरी मान्यता, एक अन्य कथा के अनुसार पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार के 5 लोग पर संकट आ सकता है। यही कारण शास्त्रों में 5 कुश के पुतले, 5 प्रतीकात्मक शव बनाकर दाह संस्कार करने की परंपरा बताई गई है। यह केवल एक निवारण विधि है, डरने की नहीं। दोस्तों, पंचक कोई भय का विषय नहीं है, बल्कि यह सावधानी और समझदारी का समय है। यदि नियमों का पालन किया जाए तो पंचक में भी जीवन सहज और सुरक्षित रहता है। अगर आपको यह जानकारी उपयुक्त लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।